Hello students, this is your science teachers and this is your part 2 of the chapter 1 of class 5 science. Now in this video I am going to discuss about the dispersal of seeds. Okay, in previous class we have already discussed about the water germination, है ना, how the plant grow from the seeds. Okay, and different steps of the plants during the conversion from the seeds to the big plant. Now in this chapter I am going to discuss about the dispersal of water. See, the process of dispersal is carried out by the animals, birds and water and wind. First of all हम जान लेते हैं कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स होता क्या है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जल? डिस्पर्जल मीन्स व्हाट? स्प्रेडिंग. स्प्रेडिंग मीन्स क्या? जगह जगह फैल जाना, है ना. सीड का क्या है? अपने पेरेंट्स प्लांट से, है ना, डिफरेंट प्लेसेस पे फैलना विद द हेल्प ऑफ द एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर एंड विंड, है ना. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जल ऑफ सीड्स. ओके, सो you can simply say that the process of dispersal is carried out by animals, birds and water and wind. Okay, now how the dispersal of seed carried out by the wind? See, by the wind what? हवा के ज़रिए किस तरह से आपका जो है डिस्पर्जल ऑफ सीड होता है, उस प्रोसेस को हम देख लेते हैं. इन दिस प्रोसेस द लाइट, हेयरी और विंग्ड seeds are dispersed by wind. Seeds of the plants like cotton, murder, hiptage disperse through the wind. ये आपका जो है विंड के थ्रू जो है डिस्पर्स होता है, विंड के थ्रू फैलता है. देखिए विंड के थ्रू कैसे होता है? जो आपका लाइटर सीड्स है, मतलब हल्का, है ना, हल्का और हैरी, जिसका मतलब कुछ रेसा टाइप का होता है ना, तो वो क्या होता है आपका विंड के थ्रू क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, हवा के थ्रू जो है ब्लो होके उड़ के दूसरी जगह चले जाता है. ये आपका होता है विंड के थ्रू डिस्पर्स होना. ठीक है, जैसे आपका लाइटर में क्या आ गया, आपका कॉटन सीड्स हो गया, है ना, आपका हिप्टेज हो गया. तो इस तरह का जो प्लांट्स का सीड्स है वो क्या होता है, डिस्पर्स होता है बाय द प्रोसेस ऑफ विंड. विंड के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. अब नेक्स्ट आपका जो प्रोसेस है डिस्पर्सल में आता है बाय वाटर. हाउ द सीड्स डिस्पर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर? लेट्स सी हाउ plants that grow along the rivers or sea shores disperse their seeds through water currents. ओके, वाटर करंट्स मीन्स क्या होता है? पानी के बहाव, है ना. पानी का बहाव जो होता है, पानी के बहाव के ज़रिए जो भी सीड्स आपका क्या होता है, क्या करता है, स्कैटर करता है, वो स्प्रेड होता है, फैल जाता है ना. जैसे आपका क्या है, सपोज़ करो आपका किसी एक किनारे कोई प्लांट आपका ग्रो किया हुआ है, तो उसका सीड्स क्या होगा आपका रिवर पे जो है वो गिरा, ठीक है, टूट के, तो वो क्या हो गया, पानी का जो करंट है, हवा का सॉरी वाटर का जो बहाव है, वो उसको बहा के एक किनारे से दूसरी जगह लेके गया, या फिर एक जगह से दूसरी जगह लेके गया, फिर वहाँ पे जाकर छोड़ दिया. तो वहाँ पे वो क्या हो गया, वेल ग्रो हो जाता है, आपका प्लांट बिग प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, जैसे आपका कोकोनट है ना, कोकोनट. तो कोकोनट का जो जैसे पेड़ पे आपका जो होता है, आपका क्या होता है, कोकोनट का जो सीड होता है मेनली क्या होता है, फेब्रस और स्पॉन्जी पार्ट्स होता है दैट फ्लोट इन वाटर. जो कोकोनट जो आपका सूखा होगा ना, ड्राइड कोकोनट जो होगा, उसको जब आप वाटर पे फेंकोगे तो वो क्या करेगा, दे डू नॉट सबमर्ज, वो डूबेगा नहीं है, दे डू नॉट सिंक, वो डूबता नहीं है, वो क्या होता है, फ्लोट करता है, उस पर तैरता है. तो जब पानी का करंट आता है तो पानी के करंट के ज़रिए वो क्या करता है, वो मतलब एक जगह दूसरी जगह जाके वहाँ पे फिर अगर वो रुक गया तो वहाँ पे वो आपका क्या होता है, ग्रोन कर जाता है. देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है आपका, यहाँ पे दिखाया हुआ है ऑलरेडी, ये देखिए आपका, है ना, ये आपका देखिए आपका क्या है, कोकोनट है ना. एक दूसरे किनारे से एक किनारे से दूसरे जगह किनारे जाके पहुँचा, और वहाँ पे जब रुका तो ये आपका वहाँ पे आपका वेल ग्रोन, अब धीरे धीरे आपका क्या होता है, जर्मिनेट होना शुरू होगा और आपका प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरह से आपका दिखाया हुआ है. और ये आपका देखिए, ये जो है आपका ना कॉटन वगैरह है आपका, ये सब ये सॉरी ये यहाँ कॉटन है, देखिए, है ना, ये लाइटर होता है, ये क्या होता है, हवा के जरिए क्या होता है, एक जगह दूसरी जगह चले जाता है. तो ये सब आपका हुआ, ठीक है. आपका
नेक्स्ट यू हैव अनदर एग्जांपल दैट इज बाय मैन एनिमल्स एंड द बर्ड्स, है ना। कैसे आपका जो एनिमल्स मेनली समझो कैसे होता है। मैन ऑल्सो ईट फ्रूट्स एंड थ्रो सीड्स एट द डिस्टेंट प्लेसेस। ओके, सी इफ यू रिमेंबर दैट समटाइम्स व्हेन वी ईट अ मैंगो, है ना, एंड वी जनरली थ्रो देयर सीड्स आवर बैकयार्ड, है ना, घर के पीछे फेंक देते हैं, या फिर किसी आगे घर के आगे कोई जंगल वगैरह होता है, आगे यहाँ पे कचरा वगैरह फेंकते हैं हम लोग, तो वहाँ फेंक देते हैं। तो देखना कुछ दिनों के बाद जब नोटिस करो, जब आम का सीजन आएगा तो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन देयर, जहाँ पे सीड्स फेंकाता है, जहाँ पे सीड्स फेंकते हैं हम, वहाँ पे जहाँ पे सीड्स फेंका जाता है, तो वहाँ पे देखोगे जो टीनी प्लांट्स जो है ग्रोन, बहुत सारा जो है जहाँ पे सीड्स फेंका गया मैंगो का, वहाँ ग्रोन हो जाता था। कैसे? मैंगो कहीं का था, मैंगो कहीं से और आया, वहाँ उसका पेरेंट्स प्लांट कहीं और होगा, ट्री, बिग ट्री, वहाँ से कैरी होके मैंगो आया मार्केट में, मार्केट से आया हमारे घर पे, तो घर से हम लोगों ने उसको ईट के खाया, खा के फिर जो उसका सीड्स है उसको फेंक दिया, तो वहाँ पे भी वो ग्रो हो गया। इस तरह से क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह मूव होते रहता है। ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। अब सम सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स और द बर्ड्स। सी, जब आपका एनिमल्स और बर्ड्स क्या करता है, कुछ फ्रूट्स को जब वो खाता है तो उसका जो सीड्स होता है दे डू नॉट डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स, वो उसको पचा नहीं सकता है। तो जब उसको पचा नहीं सकता है तो क्या होता है, दे आर कम आउट, है ना, बाय द एक्सक्रीशन प्रोसेस, है ना, एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू जो है वो बाहर आता है ना। देन जो जहाँ पे वो एक्सक्रीशन प्रोसेस किया वहाँ पे वो ग्रोन हो जाता है। एंड सी द अनडाइजेस्टेड सीड्स आर थ्रोन अवे इन एनिमल्स और बर्ड्स वेस्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए आपका ये खा रहा है, तो ये आपका खाया, ठीक है, ये देखिए, है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, अब ये कुछ खा रहा है वहाँ पे फेंक दिया, तो वहाँ पे ग्रोन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्रो होता है। अब देखिए आप एनिमल्स मेन कैसे होता है, ये जो होता है देखिए कुछ एक सीड्स है जिसका जो क्या होता है आपका स्पाइक्स होता है, उसमें कांटा होता है, तो वो क्या देखिए मैन के सॉक्स के साथ क्या हुआ, जो आपका नीचे ग्राउंड लेवल में वो उससे अटैच्ड हो गया। अब ये जहाँ पे उसको स्प्रेड करेगा, उसको वहाँ पे ठीक करेगा, उसको ठीक जो सॉक्स है उसको साफ़ करेगा, क्लीन करेगा, तो जो भी आपका ये सीड है उसको निकाल के फेंकेगा ना, तो वहाँ पे फेंक दिया, तो वहाँ पे वो रह गया, तो क्या हो जाएगा, कुछ आफ्टर सम टाइम्स दे कन्वर्टेड, दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड कन्वर्टेड इन द प्लांट। इस तरह से आपका क्या होता है, डिस्पर्स होते रहता है। नाउ बाय एक्सप्लोजन प्रोसेस, है ना, सम फ्रूट्स ऑन ड्राइंग ब्रेक्स ओपन, दस द सीड्स पॉप आउट एंड गेट स्केटर्ड। दिस इज कॉमनली सीन इन द पी, बीन्स एंड द बासम। ये आपका जो है मटर वगैरह जब सूखता है ना, जब प्लांट पे रहता है सूखता है, तो ये क्या ब्रस्ट करता है और जो उसके अंदर गैस होता है वो सूख जाता है, और फिर क्या एक ऐसा सिचुएशन आता है जो वो ब्रस्ट करता है ना, एक्सप्लोजन स्टार्ट होता है उसमें, तो फट के वो जो बीज जो है क्या करता है, जो सीड्स होता है जगह जगह आपका स्कैटर हो जाता है, नाउ फैल जाता है। अब जो है अदर वेज ऑफ ग्रोइंग द प्लांट्स, अब दूसरा तरीका क्या होता है ना, अलग तरीका जो आपका मेथड है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जर्मिनेशन एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, देन द in at now we are going to discuss about the other ways of the growing the plants, how the plants grow by the other method, है ना, that is the method of known as the vegetative reproduction. See, what is vegetative reproduction? When plants grow with the help of their parts, then the process of reproduction of the plant is known as the vegetative reproduction. ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिखा आपके बुक के अकॉर्डिंग क्या है आपका, सम प्लांट्स कैन ग्रोन विदाउट सीड्स, कुछ बिना सीड्स का उग सकता है वो लोग, है ना, ग्रोन कर सकता है। दे कैन ग्रो फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, है ना, व्हाट आई सेड ऑलरेडी, आई सेड growing plants from their body parts such as roots, stem or leaves is called the vegetative reproduction. ये आपका होता है vegetative reproduction, मतलब प्लांट के पार्ट से जो निकलता है। तो now we are discussing that the from roots, है ना, how the plants reproduce through their roots, how the plants grow from their parts, that is which parts, roots. Okay, see here you have given that some example of plants, that is sweet potato and your
carrot. Okay, see, carrot and sweet potato can grow into new plants from their roots. Okay, these types of plants है ना, like sweet potato, carrot, radish है ना, etc. are grown from their parts, which is what, which is roots. Now next is your how plant grow from their parts, which is your stem है ना, स्टेम से कैसे प्रोड्यूस करता है प्लांट. देखिए, सी मेनी प्लांट्स लाइक रोज, मनी प्लांट्स, शुगर कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टेम कटिंग है ना, उसके स्टेम को कट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं है ना. द लाइक रोज, मनी प्लांट, शुगर कैन बी ग्रोन फ्रॉम द स्टेम. सी हियर यू हैव गिवन दैट एग्जाम्पल ऑफ रोज है ना. सी यहाँ पे देखिए इसको कट कर रहा है ना, कट करने के बाद उसको क्या करेगा, एक जगह काट के दूसरी जगह लगा देने से आपका हो जाएगा. जनरली हम देखते भी हैं कि रोज़ का प्लांट क्या करते हैं हम लोग, उसका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसको काट के लगाते हैं है ना, ऐसे ही करते हैं. सी, तो ये आपका दो टाइप का हो गया. क्या हो गया, फ्रॉम रूट्स है ना. फ्रॉम रूट्स हम डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी कि कैसे आपका रूट से हो गया, फिर उसके बाद स्टेम है ना. फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम रूट्स एंड फर्स्ट सेकेंड वन इज़ योर फ्रॉम स्टेम. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस now we are going to discuss how plant grow from the underground stem. Okay, some of the example of the modified stem is your potato है ना. पोटैटो होता है ना, ये आपका क्या होता है, modified stem होता है, जिससे आपका उसका प्लांट ग्रो होता है. See here you have given that the potato and underground stem has buds called eye. उसके पास क्या बर्ड्स होता है कॉल्ड आइज, विच गिव्स राइज टू द न्यू प्लांट, जहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करता है. बर्ड्स होता है. अब दिखाता हूँ मैं आप लोग को कि बर्ड्स होता कहाँ है. सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पोटैटो. सी यहाँ पे पोटैटो है. अब यहाँ पे देखिए बर्ड्स होता कहाँ है, ये दिख रहा है आपको बर्ड्स. आलू पे देखते होगे आप, जो ये दिखता होगा आपको पोटैटो पे है ना, ये आपका बर्ड्स है. तो ये जो आपका बर्ड्स होता है, तो इसी बर्ड से जो मैंने आपको दिखाया, उसी बर्ड से क्या होता है, आपका बर्ड से आपका क्या होता है, न्यू प्लांट ग्रो होता है. एंड नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल दैट इज फ्रॉम लीव्स, हाउ द प्लांट ग्रो फ्रॉम द लीव्स. सी हियर फ्रॉम लीव्स है ना, पत्ते से कैसे होता है, फ्रॉम लीव्स. नाउ सम लीव्स लाइक ब्रायोफिलम ग्रो न्यू प्लांट्स ऑन इट्स एज. दीज प्लेटलेट्स फॉल ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. देखिए इसका जो एज होता है, एज मीन्स ये जो किनारे का होता है, देखिए ये वाला हिस्सा, दिस इज़ योर एज, किनारा जिसको बोला जाता है. तो यहाँ पे बर्ड्स होता है, देखिएगा आप, अगर यहाँ दिख रहा होगा आपको, बर्ड्स दिख रहा है आपको, ये बर्ड्स देखिए. तो यहाँ से आपका न्यू प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है. तो ये ब्रायोफिलम एग्जाम्पल है जिसका आपका the plant of the bryophyllum grow from their leaves है ना. we are discussing that is the vegetative reproduction. okay, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. now our next topic is growth and the developments in plants है ना. growth and development in plants, किस तरह का ग्रोथ होता है और किससे कैसे कैसे आपको हाउ प्लांट डेवलप्ड एंड हाउ प्लांट ग्रोथ है ना, एंड व्हाट आर द नेसेसरी एंड व्हाट आर द नेसेसिटी कंडीशंस to grow the plant. okay, see here are the some factors that affect the plant growth. see that is kinds of soil, मतलब मिट्टी किस प्रकार का है, and climates and the seasons है ना. some plants which are grown according to the season है ना. कुछ आपका winter, some are grown in winter season and some are grown in summer season and some are grown in monsoon season. that's why the season is also most important factor and climate is also the important factor. okay, see how soil is affected. soil is one of the important factors of growing plants. some plants grow well in one kind of soil but poorly in another.
डिफरेंट प्लांट्स रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल को जो है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स को डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल चाहिए, है ना, ऑलरेडी, है ना। देखिए कुछ जगह आपका देखिएगा वेल ग्रो होता है प्लांट, बट कुछ जगह आपका पोअरली ग्रोथ होता है, तो ये क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड जूट नीड अ सॉइल दैट कैन होल्ड इनफ वाटर लाइक लोमी एंड द क्ले सॉइल। ये आपका जो है राइस और जूट कहाँ होता है? जहाँ पे आपका लोमी सॉइल होता है, जहाँ पे जिसको बोलते हैं सम सैंड, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड द क्ले, है ना, ये इस चीज़ का मिक्सचर होता है जो तो वहाँ पे इनफ वाटर होल्ड कर सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जो है वाटर को होल्ड करने का कैपेबिलिटी होता है, उसी में आपका ग्रो करेगा आपका कौन? राइस एंड जूट। नेक्स्ट, वेट, जौर, बाजरा आर ग्रोन इन द सैंडी एंड द इरीगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश and Rajasthan. Now cotton plants grow best in the black soil. Tea plants are grown in the moist soil of hilly areas. Hilly area means mountain, जहाँ पे पहाड़ी इलाका होता है, area of Assam, Nilgiri and Darjeeling. Whereas maize plants grow well in the dry soil. See another, the coconut trees grown only in the coastal areas of the salty soil. So what we learned, that is the soil is the most important, also the important factor which supports the growth of the plants. Next we have the climate, है ना, different plants are adapted to the different climates too, है ना। आपका जो एडेप्टेड मतलब क्या? डिफरेंट प्लांट्स क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो है क्लाइमेट को भी क्या कर लिया है, वो एडेप्ट कर लिया है। See here example, that the aquatic plants grow in water while the desert plants like cactus grow best in the desert area. Aquatic plant कहाँ वाटर में होगा? अब when is this possible that you grow the to grow the aquatic plant in the desert? No, it is not possible. Why? Because there is a लेक ऑफ वाटर, है ना, वाटर की कमी है वहाँ पे डेजर्ट में, डेट्स वाई दे डू नॉट ग्रो वेल ग्रो देयर। एंड द कैक्टस, इज दिस पॉसिबल दैट ग्रो ऑन द यू ग्रो द कैक्टस इन द एक्वा, मतलब पानी में? नो, इज नॉट पॉसिबल। तो डेट्स वाई द प्लांट्स इज ऑल्सो एडेप्टेड द देयर क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्लाइमेट को एडेप्ट कर चुका है, जैसा क्लाइमेट होगा वो वहाँ पे ही वेल ग्रो होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता है वो। Now see, according to season, in India there are two types of plants, that is known as the crops also, है ना। देखिए प्लांट्स अलग चीज़ है, क्रॉप्स क्या है? क्रॉप्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉप्स? सी, व्हेन यू प्लांट लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट, है ना, व्हेन यू ग्रोन सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स इन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े फील्ड पे जब आप एक ही तरह का प्लांट को ग्रोन करते हो, तो देन दिस प्लांट्स दैट प्लांट्स नॉन एज द क्रॉप्स, ओके। तो सो इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वन इज रबी क्रॉप्स एंड वन इज खरीफ क्रॉप्स। व्हाट आर रबी क्रॉप्स? क्रॉप्स दैट ग्रोन इन विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, like wheat, gram are the example of the rabi crops. See another example, that is crops that grown in the summer are called the kharif crops, like rice, jowar, bajra are example of the kharif crops, okay. See here you have given that some are the example of kharif on the left side and the rabi crops on the right side. Now getting a good yield from the crops, मतलब अच्छी फसल कैसे ले सकते हैं आप? तो क्या होगा, आप प्रॉपर अमाउंट में यू हैव टू ऐड द मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर ऑन योर फील्ड, ओके। एंड व्हाट इज द मैन्योर? सी, डेड एंड डिकिंग प्लांट्स, एनिमल्स वेस्टेज एंड काउ डंग आर कॉमन मैन्योर। जो खाद होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग अपने लैंग्वेज में खाद, वो यूरिया, अमोनियम सल्फेट्स, nitrates and the super phosphates are some common chemical fertilizer. See there are two types of fertilizer, some are one is manure, it is also known as the organic, है ना, organic which are natural abundant, वो nature में पाया जाता है, and the other one is your fertilizer, that is man made, you can simply say that this is your man made, है ना। And next you have also do that, you have to add or the spread in the your crops, over your crops, that is insecticide and pesticides are the chemicals that are sprayed on the plants to protect them from the various insect or and pest. See some of the example, that is DDT, है ना, Gamaxin are the some common insecticide which are spread over your crops. See here you have given that the see
starting from the left side, see a boy planted small plants, and see and in next step he is irrigate the plants, and next step he got a mango. Okay, proper care of plants. So for proper growth of plant we need to proper care also, है ना. You should care the plants for the proper growth. See here you have given the some tips by which you can follow to take care of your plants. See, certain tips for the good and healthy crops yield are as follows. Use healthy and the better quality of seeds for sowing, है ना. Prepare the land well before sowing. First of all you have to prepare also. Add manure and fertilizer to the soil. Irrigate the plants properly. Irrigate means what? Pani, watering, है ना, watering the field in large scale. Remove weeds. This, see what is the meaning of weeds. See here you have the new term you have here, that is what is weeds. See what is weeds. I am marking here. See, this is your weeds. What is the meaning of weeds? Weeds means what? Weeds means the unwanted plant. See, है ना. सी व्हाट आई एम सेइंग दैट अनवांटेड प्लांट, जिसको हम चाहते नहीं है, अनवांटेड प्लांट ग्रोन along द क्रॉप्स. फसल के साथ जो अनवांटेड अनचाहा प्लांट निकल जाता है, दैट इज़ योर वीड्स, है ना. तो उसको भी आपको रिमूव करना